मान है। तो यहां पर क्या हुआ, दौड़ने की गति हुई। अब देखो नंबर 3, अपूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया ये क्या होती है? यहां पे क्या हुआ, अपूर्ण, इसका अर्थ पूर्ण नहीं है, अपूर्ण पूर्ण नहीं है। जिन वाक्यों में कर्ता के विषय में पता नहीं चलता, पता नहीं चलता, वाक्य को समझने के लिए, वाक्य को समझने के लिए पूरक शब्द का प्रयोग किया जाता है, पूरक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उन्हें अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम है, राम है, तो यहां पर राम है से हमें वाक्य का पता ही नहीं चला कि क्या है। जब हम इस वाक्य को समझेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, पूरक शब्द का प्रयोग करेंगे। राम खेलता है, राम रोता है, राम सोता है। यहाँ पर रोना सोना धोना जो भी आया है वो क्या है, वो क्या है, पूरक शब्द। तो यहाँ पर खेलना आ जाएगा, खेलना, और क्या हो जाएगा, राम खेलता है, राम खेलता है। तो यहां पर क्या हुआ बच्चों, हमें क्या करना पड़ा, राम है को समझने के लिए खेलना पूरक शब्द का प्रयोग करना पड़ा। तो तब जाकर हमें अर्थ समझ में आया, राम खेलता है, राम खेलता है। अब देखो बच्चों, अब हम ये हुआ हमारा अकर्मक क्रिया का पूरा वाक्य था। अब इसके बाद हम समझेंगे कि सकर्मक क्रिया क्या है। उसके भी भेद होते हैं बच्चों। जिस प्रकार अकर्मक क्रिया के भेद हैं उसी प्रकार सकर्मक क्रिया के भी भेद होते हैं। अब देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 4, यहाँ ऊपर हुआ पहले सकर्मकता, अब अकर्मकता, अब हो गया सकर्मक। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? उत्तर लिखो। सकर्मक
क्रिया के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। नंबर 1, एक कर्मक सकर्मक क्रिया। एक कर्मक सकर्मक क्रिया। एक कर्मक सकर्मक क्रिया। अब देखो, एक कर्मक से ही पता चल जाता है कर्मक क्या होती है। एक कर्मक यानी कि जिसमें एक कर्म के विषय में दिया हो। जैसे अब देखो, जिन वाक्यों में एक ही कर्म दिया हो, एक ही कर्म दिया गया हो, एक ही कर्म दिया गया हो, उन्हें एक कर्मक सकर्मक क्रिया के वाक्य कहते हैं। जैसे राम पत्र लिखता है। राम पत्र लिखता है। तो क्या हुआ बच्चों, राम पत्र लिखता है। अब देखो, राम क्या है, संज्ञा है। पत्र क्या है, संज्ञा भी है, कर्ता भी है। पत्र क्या है, कर्म है, लिखना क्रिया है। तो क्या हुआ, यहाँ पर एक ही कर्म दिया हुआ है, राम पत्र लिखता है। तो क्या बन गया, ये क्या हुआ, ये एक कर्मक सकर्मक क्रिया। नंबर 2, दवी कर्मक सकर्मक क्रिया। दवी कर्मक सकर्मक क्रिया। दवी कर्मक सकर्मक क्रिया। अब क्या है बच्चों, देखो, दवी कर्मक, दवी दो, संस्कृत में दवी किसको बोलते हैं, दो को, दो कर्म के विषय में जहां पर बताया गया हो। तो परिभाषा क्या बन गई, जिन वाक्यों में दो कर्म दिए हों, दो कर्म दिए गए हों, जिन वाक्यों में दो कर्म दिए गए हों, उन्हें हम दवी कर्मक को ऐसे भी लिख सकते हैं, दवी कर्मक सकर्मक क्रिया। दवी कर्मक सकर्मक क्रिया के वाक्य कहते हैं। जैसे राम मोहन को पत्र लिखता है। आप देखो बच्चों, यहाँ पर राम क्या है, करता है, मोहन कर्म है और पत्र भी कर्म है। मोहन और पत्र दोनों ही क्या है, कर्म है। इसलिए क्या बना, यहाँ पर दो कर्म हो गए, मोहन और पत्र।
तो क्या बन गया ये द्विकर्मक सकर्मक क्रिया का वाक्य। नंबर 3, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अपूर्ण शब्द से पता चल जाता है कि पूर्ण नहीं है, यानी कि पूर्णता के बिना। अब देखो इसकी परिभाषा, जिन वाक्यों में कर्ता कर्म और क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया के होते हुए भी वाक्य का अर्थ समझ नहीं आता। वाक्य के अर्थ को समझने के लिए वाक्य के अर्थ को समझने के लिए पूरक शब्द का प्रयोग करना पड़ता है, उसे अपूर्ण अकर्मक क्रिया का वाक्य कहते हैं। अब देखो बच्चों, वाक्य किन से मिलकर बनता है? कर्ता कर्म और क्रिया, तीनों चीज जो है वाक्य के लिए जरूरी है। यहाँ पर क्या है, तीनों चीजें हैं, परंतु अर्थ फिर भी समझ में नहीं आता। जैसे राम मोहन को समझता है। अब देखो बच्चों, यहां पर क्या है, राम जो है करता है, मोहन कर्म है और समझना जो है क्रिया है। तीनों चीजें हैं, परंतु हमें वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आया। और वाक्य को अर्थ के समझने के लिए क्या करेंगे, राम मोहन को ईमानदार समझता है, ईमानदार। अब देखो बच्चों, जब हम राम मोहन को यहां पर ईमानदार लगाएंगे, ईमानदार समझता है, तो क्या हो जाएगा, वाक्य जो है पूरा हो जाएगा और हमें उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। तो ईमानदार किसके रूप में आया है, पूरक शब्द के रूप में। तो पूरा वाक्य क्या बन गया, राम मोहन को ईमानदार समझता है, ईमानदार समझता है। तो बच्चों, आशा है आपको क्रिया का पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। और सभी बच्चे जो है अपने अपनी कॉपी में
इसको लिखेंगे भी और अच्छी तरह से याद करेंगे। आशा है मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कल फिर नए विषय के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।